इन्हीं 10 ऋषियों से गोत्र चला है संसार में, वही 10 ऋषि से। रामचरितमानस के अनुसार भगवान के नाम की महिमा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये ऐसा नाम है जो प्रणाम करने योग्य है। नाम को प्रणाम नहीं किया जाता, किसी व्यक्ति को प्रणाम किया जाता, लेकिन नाम में इतनी महिमा है कि भगवान से जरा सा कम नहीं, अगर कहा जाए तो भगवान से विशेष। भगवान में और भगवान के नाम में जरी सा अंतर नहीं, यहां तक कि नाम ही विशेष है। यानी भगवान का जो पोजीशन है, दर्जा है, महत्व है, कीमत है, वही नाम की, यहां तक कि नाम की ज्यादा। और इसीलिए भगवान को भी प्रणाम और भगवान नाम को भी प्रणाम। बंदो नाम राम रघुवर को, इसलिए उस राम को मैं प्रणाम करता हूं, उस राम नाम को जो रघुकुल में, रघुवंश में जन्मे हैं, जो राम, उन राम के नाम को मैं प्रणाम करता हूं। हे तु कृषानु भानु हिम कड़को, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के कारण है, यानी इन तीनों की उत्पत्ति ये राम नाम से ही। अब नाम से किसी की उत्पत्ति होती है, नाम किसी को जन्म देता है। ये नाम सृष्टि कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं। जो भगवान में शक्ति है वही नाम है। हम नाम में शक्ति कैसे आई? तो विधि हरिहर में, इसमें ब्रह्मा और विष्णु शंकर आके बैठ गए, तीनों बैठे हुए हैं। विधि हरिहर में, ब्रह्मा और विष्णु हरि से मैं, यानी एकदम लबालब भरे हुए हैं। रह हैं ब्रह्मा जी, आकार हैं विष्णु भगवान, और माँ हैं शंकर जी। राम नाम में त्रिदेवा समाये हुए हैं। इसलिए तीनों देवता की जो शक्ति है वो शक्ति राम नाम में निहित है। इसलिए राम नाम सब कुछ करने में समर्थ है। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान। अगुण, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण से ये पड़े हैं। अनुपम, इनकी उपमा संसार में किसी से नहीं, इनकी तुलना किसी से नहीं। गुण निधान सो, और गुण से भरे हुए। सारे गुण जो राम जी में हैं वही सारे गुण भगवान नाम में। और कलिकाल में तो खास करके राम जी को हम देखते नहीं, कैसे उनसे काम चलेगा, लेकिन नाम से ही काम चला, चल रहा है और चलेगा। और इस नाम की महिमा और पावर जानकर भगवान शंकर दिन रात जपते रहते हैं, दिन रात। और इतना ही नहीं, इसके बदौलत काशी में मरने वालों को मुक्ति प्रदान कर देते हैं, ये बांट देते हैं। राम नाम की शक्ति बटती भी है। महामंत्र जोई जपत महेशु, आकाशी मुकुति हेतु उपदेशु। ये भगवान के नाम को नाम दर्जा में भी रखा गया है, इन नाम को मंत्र के भी दर्जा में रखा गया है, और इन नाम को महामंत्र के दर्जा में भी रखा गया है। नाम जानकर जपें काम वही होगा, मंत्र जानकर जपें काम वही होगा, और महामंत्र मानकर जपें वही काम होगा। आप जैसे जपें काम आपका होगा। और महामंत्र मानकर भगवान शंकर जपते हैं, शंकर जी। महामंत्र जोई जपत महेशु, आकाशी मुकुति हेतु उपदेशु। जपते हैं क्यों? काशी में मरने वालों को मैं मुक्ति दे दूंगा। जब कोई मरता है उसके कान में ही राम नाम का उपदेश दे दे, जैसे गुरु जी मंत्र देते हैं दीक्षा के समय, उसी तरह
जब कोई व्यक्ति मरता है तो उस व्यक्ति का कान ऊंचा हो जाता है काशी में, और उसमें राम मंत्र दे देते हैं और वह मुक्त हो जाता है। ये तो भगवान है, ये हैं, आई पावर से दूसरा को मुक्ति प्रदान कर रहे हैं राम नाम के बदौलत। जपने के बाद शक्ति आ गई, आई शक्ति का प्रयोग दूसरे के लिए करके हम मुक्त कर देते। और इनका देखा देखी माता जगदम्बा जपने लगी। एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का जगदम्बा जी पाठ कर रही थी। भगवान ने कहा, पार्वती राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बड़ानने। हे देवी, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, हजार नाम के त माने बराबर है, तुल्यम है, हजार नाम के बराबर है राम नाम। हे बड़ानने, हे सुंदर मुख वाली पार्वती, 1000 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर एक राम नाम है। और तब से माता जी आकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ छोड़ करके शंकर भगवान के बगल में बैठकर राम नाम का जप करने लगी। बाबा लिखते हैं, सहस्र नाम सम सुनि शिववाणी अजपि जेई पिया संग भवानी। सहस्र नाम सम सुनि शिववाणी, भगवान ने जब कहा कि 1000 नाम के बराबर राम नाम है, तो सहस्र नाम सम, 1000 नाम के बराबर सुन शिव वाणी, शंकर जी की वाणी सुन करके अजपि जेई, जिसे जपने लगी, पिया संग, अपने पति के बगल में बैठकर भवानी भवानी। उन्होंने जाना कि जब एक राम नाम 1000 नाम के बराबर है तो मैं भी जपूं, और बामे भाग में बैठकर ये भी जपने लगी।